जब बार 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 दिल बोले अब आर है या पार, जो नहीं जाने वो सुन ले मेरे यार, अब मानो नहीं हार, यही तो तेरी अपनी है ज़मीं, क्यों न देगी अब तुझको ये करार, जो नहीं जाने वो सुन ले मेरे यार, अब मानो नहीं हार। 1998 में थिएटर से अपना करियर स्टार्ट करने वाले वासे चौधरी ने बहुत कम वक्त में अपनी एक पहचान बनाई। अब चाहे दिल मेरा सच बोलना। लोगों ने इनकी कॉमेडी के अंदाज को बहुत सराहा। नेचुरल अंदाज से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाले वासे चौधरी के मशहूर ड्रामा सीरियल जट एंड बॉन्ड और रबर बैंड को नौजवान नस्ल से बहुत पजीराई हासिल हुई। निकला के माड़ी पहुंचा ले यारी, वहाँ पर पंचर हुई दिल की गाड़ी, निकला के माड़ी पहुंचा ले यारी, वहाँ पर पंचर हुई दिल की गाड़ी, दिल जिगर मेरे। पार्टनर थप्पड़ क्यों मारा है? आप जी क्या हुआ, थप्पड़ क्यों मार रही है? आंखें खोल बेटा। आंखें खोलो, क्यों खोलो पार्टनर? बेटा दूर बेटा, बेटा आंखें खोल बेटा। आइए मिलते हैं वासे चौधरी से। देसी मारी फिर तेरे भाइयों ने चपले उतारी, चल जिगर मेरे छोड़ ये फेरे, वो भाई उसके मारे चपेड़े। और भाई यहीं से इनको हम फर्श से उठाते हैं, इनकी ऐनक उतारते हैं, इनको चाय का मग हम पकड़ाते हैं, हंस हंसा के हम सबको इन्होंने बिल्कुल बेहोश कर दिया है। कहने को मेरे जुड़वा भाई है काफी लोगों के मुताबिक, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक था जब तक कि मैं यहाँ नहीं आया था, क्योंकि मुझे ये कह के बुला गया था कि यहाँ पे हसीनो जमील नादिया जमील होंगी। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो आगे आप इस सोफे के ऊपर बैठे हुए थे, सारा दिल ब्लड प्रेशर सब कुछ डूब गया। अब इसकी खूबसूरती हमारी ये दूबदू पेचे लगते रहेंगे और आप जरूर फोन करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे पास स्क्रीन पे भी आ जाएगा। इनकी दूबदू जवाब में मैं भी खैर अब तो पेचे हमारे लड़ेंगे, जैसे मैंने कहा है। काफी लोगों ने कंफ्यूज किया बाज़ औक़ात कि ये उमैर और वासे की शक्ल मिलती है। खैर कहने को तो कहते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि मैं हैंडसम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर खैर अब क्या हो सकता है। बहुत जबरदस्त इंस्पेक्टर खोजी को स्टेज पे लेके आए थे, लिखा था मेरे ख्याल से लिखाई इंक कोई बेतहाशा पेन बदलने पड़े आपको काफी सारे। बट यू वेंट अवे टू टीवी फॉर क्वाइट सम टाइम। या फॉर ऑलमोस्ट 6-7 years। बहुत सारे लोगों ने पूछा टीवी थिएटर के एक्सपीरियंस से डिफरेंस। आई वांट टू आस्क यू दैट एज वेल। थैंक यू। लेकिन व्हाट आई डू वांट टू नो इज कि एक्साइटमेंट कहाँ ज्यादा मिली? यार एक्टिंग, यू सी आई विल टेल यू, इट्स वेरी, आई विल पुट इट लाइक दिस, थिएटर और फिल्म एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे एक्साइटमेंट आपको ज्यादा इसलिए होगी, एक्टिंग में तो होगी थिएटर के अंदर, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है कि वो कंपैरिजन आप कर सकें। लिखने के लिहाज से मैं कहूँगा एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है, दोनों मीडियम्स जो हैं। थिएटर 1.5-2 घंटे का ड्रामा है, फिल्म 2-2.5-3 घंटे की होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है, ख़त्म हो जाती है। फिल्म में भी स्टोरी स्टार्ट होती है, ख़त्म हो जाती है। सो दैट इज़ एक्साइटिंग कि आपको पता है कि अच्छा ये स्टार्ट है, ये एंड है। टेलीविजन जो है उसके अंदर ये है कि वो स्टार्ट होती है और वो फिर होती है और फिर उसका इग्निशन स्टार्ट होता है और फिर वो पहले गियर में आती है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, चला 106 गियर हाँ पता नहीं कोई 4 साल निकल गए। सो यू सी वो एक बहुत प्रोलॉन्ग मीडियम है। कंक्लूजन की वजह से नहीं बनता। कंक्लूजन की वजह से नहीं है ना, एक आपको अच्छा लगता है एक चीज का, आपको स्टार्ट और एंड पता हो। सो आई थिंक दैट इज एक्साइटिंग। आई थिंक हर स्टोरी का बिगिनिंग मिडिल एंड एंड जब आर्क पता हो तो इट्स इजी। वैसे यू आर अ राइटर एंड अल्लाह का शुक्र है कि कोई राइटर भी आए थे हमारे मुल्क में। बाकी क्यों नहीं आ रहे राइटिंग में? ये मैं पहले वार्न कर दूं, ये भी इसका जो जवाब है वो मुझे आप देंगे। मैं आपको बताता हूं, जब मुझे याद है 98 में मेरा ड्रामा, जब मैंने पहला ड्रामा थिएटर का किया, जो कि बहुत थोड़ा था, उससे पहले मैंने एक इंसान को देखा थिएटर पे काम करते उस जमाने में। एक ड्रामा था हेमलेट, या मैं हमेशा गलत हेलमेट कहता हूँ, हेमलेट ना कहते हैं यार। हेमलेट था, उसके अंदर उमैर राना साहब काम कर रहे थे। तो इन्होंने बड़ी दीदा ज़ेब अंग्रेजी बोली और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से थिएटर पे खाऊंगे। मैं कहा यार बड़ा पाई है यार, बड़ा एक्टर है, मतलब किस तरह करता है। तो इसलिए नहीं होते नए राइटर्स पैदा, क्योंकि आप लोग जो हैं वो अभी तक 300 साल पुराने ड्रामे में फंसे हुए हैं। ओ यार क्या बात। जी हाँ, मुझे बताएं, एक जो बाबा 300 साल पहले मर गया, या फिर एक भाई जो 60 साल पहले। मुझे बताओ ओमकारा क्यों बनी और मकबूल क्यों बनी?
भाई उनकी इंडस्ट्री में और कितना काम हो रहा है। 800 फिल्मों के बाद एक ओमकारा बीच में से निकल आता है, कुछ नहीं होता। बाकी की 799 उनको तो गिने ना, हमारे यहाँ पे जो बाकी के वो होते ही नहीं है। चलो ठीक है, हम लोगों ने फिर बाकी सारे काम तो करते वी आर टू स्टक अप विद द इंग्लिश थिएटर अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेजॉरिटी तो इंग्लिश थिएटर नहीं कर रही, मेजॉरिटी तो उर्दू थिएटर और पंजाबी थिएटर है। वो फिर और कर रहे हैं, हाँ वो मेजॉरिटी जो है तो वो फिर वो और लिख दे तो बड़ी बिल्कुल उनकी उन्होंने नहीं। देखें अब मसला ये होता है, एक तो हमारे यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त एक चीज हुई है अनफॉर्चुनेटली, पिछले 9 साल में आया है आपका प्राइवेट चैनल, उससे पहले तो 2 ही थे। पिछले 9 साल में कुछ बुरा काम हुआ फिल्म में भी और थिएटर में भी। इन लोगों ने पिछले 9 साल को हिस्ट्री बना दिया। हाँ दैट्स ट्रू। 90s को भूल गए हैं, फिल्म का भी थिएटर का भी। आप थिएटर का 90s उठा के देखें, आप थिएटर का 80s उठा के देखें, थिएटर का 70s उठाएं, उसी तरह फिल्म का 90s उठाएं। ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो फिल्में तबाह हो गई 70s के बाद, एक बिल्कुल बोगस मिसकंसेप्शन है। किसी ने रिसर्च नहीं की हुई, किसी को नहीं पता। ये मैं थोड़ी सी वजाहत यहाँ कर दूं कि सारे जो कह रहे हैं कि भाई ये फिल्मों की बातें क्यों कर रहे हैं, वासे एक बैकग्राउंड जो है उनके रतन थिएटर रतन सिनेमा भी है, लेकिन वासे की अपनी इन्वॉल्वमेंट सिनेमैटिक्स में इतनी रही है अपने तौर पे, हेरल्ड में लिखते भी रहे इसके ऊपर। एंड आई थिंक यू हैड अ वेरी गुड फाइट ऑन द बेसिस ऑफ फिल्म एंड सिनेमा। कल जब बोला है तो उनसे भी हम यही बात कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज आई फाइंड इट कंप्लीटली बेसलेस कि आपकी रिसर्च नहीं है और आप बोली जा रहे हैं। मैं इतना पढ़ता हूँ, और सिर्फ ये नहीं कि जो रिसर्च करने वाले बड़े बड़े आपके मशहूर डायरेक्टर्स भी बाय द वे, जो न्यू एज डायरेक्टर्स हैं पिछले 5-6 साल के जो बने हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी जगह स्टेटमेंट्स दिए कि आफ्टर 70s द पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री डिडंट डू एनी गुड वर्क। सोहेल जावेद साहब, मैंने क्या कहा, कराची तक मैं पहुंच गया था, पहुंच गए थे मेरे ख्याल से जल्दी इसको भुगाए। कैसे हैं बात? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप एक वाहिद बंदे हैं मेरे जानने वालों में जो सुबह मेरे ख्याल से उठ सकते हैं। सर मुझे आजकल उठना पड़ता है, मैं प्रोडक्शन पे हूँ, तो इसलिए नहीं, आप वैसे भी एक काफी एक सेहतमंद इंसान है जो कि माशाल्लाह सुबह उठ जाते हैं। बाकी तो मजाल है, उन्होंने मुझे कहा कोई आपके दोस्त वगैरह उठते हो, मैंने कहा कोई वैसा बंदा नहीं है, घर वाले तक सो रहे होंगे। वो 2:30 बजे उठ के पूछेंगे 10 बज गए। इनसे मैंने पूछा, ये जब जा रहे थे जेम्स सोहेल साहब, उनको मैंने कहा कि यार सुबह सुबह कभी जाया करो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। कह रहे सुबह सुबह ही जाता हूँ यार, क्या मतलब 2-2:30 बजे उठता हूँ, 4 बजे जिम में होता हूँ मैं। अच्छा, इसी तरह बस अच्छे काम करते रहें और इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और खुश रहें और बहुत आगे जाएं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सोहेल साहब। एंड वाकई दुआएं हमारी भी आपके साथ ऐड करके जाती हैं। हम यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद वासिफ चौधरी की बातें करेंगे और इनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनका मुझे भी बहुत पता है, वो फिर दो बदू हमारी चलेगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।